अपन पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपन पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होते हैं पावर की यूनिट? वाट। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये कहलाते हैं एनर्जी। कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर क्या कहलाते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। When temperature is increased, when temperature is increased, यदि किसी चीज का तापमान बढ़ता है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस, तो तापमान बढ़ेगा तो क्या? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। किसी चीज का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वहां पे क्या? उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इसको बोलते हैं अपन विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलेंगे विद्युत वाहक बल। क्या होता है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? द वोल्टेज produced by voltage source। ईएमएफ होता है जहां पे जो वोल्टेज होता है उसको किस वोल्टेज स्रोत के द्वारा, वोल्टेज सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो कहलाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज स्रोत द्वारा जो उत्पादित वोल्टता होती है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं।
A linear element कोई भी रैखिक अवयव होता है। एक जो रैखिक अवयव होता है वो किस किस गुणधर्म का स्पष्टीकरण करता है? ए लीनियर एलिमेंट स्टेटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियटी। कोई भी लीनियर एलिमेंट होता है सुपरपोजिशन होमोजीनियट का गुणधर्म का पुष्टिकरण करता है। और लार्ज नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क के लिए लार्ज नेटवर्क के लिए नोड एनालिसिस, एक लार्ज नेटवर्क के लिए नोड एनालिसिस प्रीफर किया जाता है। एक बड़े नेटवर्क के लिए क्या प्रेफर किया जाता है? नोड एनालिसिस प्रेफर किया जाता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम output is obtained from a output is obtained from a network when the load resistance is equal to the output of resistance of the network as seen from the terminal of the load तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या है? आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेटवर्क। आउटपुट को ऑब्टेन किया जाता है किसी नेटवर्क से व्हेन द लोड रेजिस्टेंस
इक्वल टू द आउटपुट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है किसके, किसी नेटवर्क के रेजिस्टेंस के आउटपुट के, एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द नोड, जैसा कि दिखाया गया है टर्मिनल नोड पर। तो क्या होता है, आउटपुट को ऑब्टेन किया जाता है एक नेटवर्क से जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है किसके, किसी नेटवर्क के रेजिस्टेंस के आउटपुट से। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। रेट ऑफ कार्य करने की, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क एनर्जी बोलते हैं। एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होती है, द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय वोल्टेज सोर्स। किसी वोल्टेज सोर्स से क्या वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ए लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट क्या होता है, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी होता है। लार्ज नेटवर्क, जब भी हम किसी लार्ज नेटवर्क को प्रीफर करते हैं तो क्या वहां पे नोड एनालिसिस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेटवर्क। जब भी हम किसी नेटवर्क का आउटपुट ऑब्टेन्ड करते हैं तो अब वहां पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है आउटपुट के रेजिस्टेंस के आउटपुट के, जैसे कि टर्मिनल लोड पे दिखाया गया है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें 10 ब्रांच है। ब्रांच कितनी है, 10 ब्रांच, वो नोड है वहां पे 7, नोड कितने दे दिए, 7। तो उसमें कितने लूप समीकरण बनेंगे, L बराबर होता है b माइनस एन प्लस 1। L बराबर होता है b माइनस एन प्लस 1। तो L बराबर 10 माइनस 7 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, L बराबर 4। तो वहां पे कितने लूप समीकरण बनेंगे, 4 लूप समीकरण बनेंगे। मान लीजिए कोई थेवेनिन थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम। कोई थेवेनिन थ्योरम है, उसके अंदर अपन को क्या जेड पता करना है, क्या पता करना है, जेड इम्पीडेंस पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल इंडिपेंडेंट sources are short circuit। शॉर्ट सर्किट कर देंगे सभी डिपेंडेंट सोर्स, क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये क्या थे, वोल्टेज सोर्स। ये सभी जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको तो कर देंगे शॉर्ट सर्किट। और जो ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर ओपन सर्किट। यहाँ पे जो सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो आर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं।
जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, उसके लिए हम कौन सा सर्किट का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को लूप समीकरण निकालने के लिए b माइनस एन प्लस वन से निकाल देंगे अपन। क्या आ जाएगा? थेवेनिन थ्योरम, इम्पीडेंस अगर अपन को ज्ञात करना है, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स उनको शॉर्ट सर्किट करना है, तो ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको क्या करना है? ओपन सर्किट करना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज किया जाता है। ये जो थेवेनिन थ्योरम होती है, ये जो थेवेनिन थ्योरम होती है, ये क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम में वोल्टेज थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट होती है। वोल्टेज थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट होती है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम वोल्टेज थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट होती है। ये होते हैं जो क्लोज सर्किट टेक्निक, बंद सर्किट टेक्निक, बंद सर्किट टेक्निक। कौन सी थ्योरम यूज लेते हैं इसको? थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन्स थ्योरम। क्लोज सर्किट टेक्निक को थेवेनिन थ्योरम्स के में यूज लेते हैं। मान लीजिए कोई सर्किट को हम रेसिप्रोकल कब बोलते हैं? रेसिप्रोकल सर्किट, किसी भी सर्किट को रेसिप्रोकल सर्किट कब बोलते हैं? जब Z12 बराबर Z21, Z12 बराबर Z21, Y12 बराबर Y21 और AD माइनस BC बराबर 1, AD माइनस BC बराबर 1। जब ये सिचुएशन आती है तो सर्किट को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल सर्किट बोलते हैं। और सिमेट्रिकल सर्किट, एक होता है सिमेट्रिकल सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट इसको तो बोलते हैं रेसिप्रोकल सर्किट। Z12 बराबर Z21, Y12 बराबर Y21, AD माइनस BC बराबर 1। एक होता है सिमेट्रिकल सर्किट। ये जब बोलते हैं Z11 बराबर Z22 और Y11 बराबर Y22, Z11 बराबर Z22,
y11 बराबर y2। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल सर्किट। नॉर्टन थ्योरम के लिए एक होती है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम कोई भी करंट सोर्स जब इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में होता है, एक करंट सोर्स is parallel with impedance। करंट और इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में होता है तो कौन सा थ्योरम यूज लेते हैं? नॉर्टन थ्योरम बोलते हैं उसको। जब भी करंट सोर्स इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में होगा तो वो कौन सा थ्योरम कहलाएगी? नॉर्टन थ्योरम। जब किसी नेटवर्क में एक या एक से अधिक सोर्स होते हैं, वन और मोर ईएमएफ सोर्स, वन और मोर ईएमएफ सोर्स, किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर एक या एक से अधिक सोर्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क हैज वन और मोर ईएमएफ सोर्सेज। एक या एक से अधिक ईएमएफ सोर्स होंगे तो क्या कहलाएगा? एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। ये जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ये होता है एक्टिव एंड यूनिलैटरल नेटवर्क। एक्टिव एंड यूनिलैटरल नेटवर्क। जो भी ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है ये एक्टिव एंड यूनिलैटरल नेटवर्क होता है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या है? वोल्टेज फॉर्म होती है किसी भी क्लोज्ड सर्किट की। वोल्टेज फॉर्म क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम होती है। क्लोज्ड सर्किट टेक्निक का यूज किया जाता है थेवेनिन थ्योरम। क्लोज्ड सर्किट टेक्निक का उपयोग किया जाता है थेवेनिन थ्योरम के लिए। रेसिप्रोकल सर्किट Z12 बराबर Z21, Y12 बराबर Y21, AD माइनस BC बराबर है। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल सर्किट बोलते हैं इसको। एक होता है सिमेट्रिकल सर्किट Z11 बराबर Z22, Y11 बराबर Y22। नॉर्टन थ्योरम, ए करंट सोर्स पैरेलल विद इंपीडेंस। जब भी कोई करंट सोर्स
इम्पीडेंस के पैरेलल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्टन थ्योरम बोलते हैं। वन और मोर ईएमएफ सोर्स, किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट के वन एक या एक से अधिक ईएमएफ सोर्स होता है वो क्या बोलता है, एक्टिव नेटवर्क कहा जाता है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को क्या बोल सकते हैं अपन, एक्टिव एंड यूनिलैटरल नेटवर्क, एक्टिव एंड यूनिलैटरल, वन और मोर ईएमएफ इज नोन एज एक्टिव एंड बायलैटरल नेटवर्क। ये जो डीसी वोल्टेज इंडक्टर होता है, डीसी वोल्टेज इंडक्टर, ये किसकी तरह वर्क करता है, डीसी वोल्टेज इंडक्टर किसकी तरह वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट, बंद परिपथ की तरह, शॉर्ट सर्किट। डीसी वोल्टेज इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, डीसी वोल्टेज इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, ये होते हैं 50%। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर takes place of an efficiency 50%, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी 50%। ये जो होती है टेलीजंटर में, टेलीजन थ्योरम कौन से नेटवर्क पर वर्क करती है, ये लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों नेटवर्कों पर वर्क करती है। कौन, टेलीजन थ्योरम, टेलीजन थ्योरम इज वर्क ऑन लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क। ये होते हैं जो मिलीमन थ्योरम, मिलीमन
मिलीमन्स थ्योरम क्या होती है? मिलीमन्स थ्योरम। मिलीमन्स थ्योरम वाइल्ड इक्विवेलेंट, मिलीमन थ्योरम तुल्यांक प्रदान करता है वोल्टेज और करंट सोर्स, वोल्टेज और करंट सोर्स। मिलीमन थ्योरम वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों पे तुल्यांक प्रदान करती है। ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म की जो थ्योरम होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? बराबर होता है इसके लोड रेजिस्टेंस के। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या? लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और ये होती है जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कौन सी थ्योरम? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये ओनली सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए उपयोगी होती है, ओनली जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है ओनली सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए उपयोगी होती है। टू पोर्ट पैरामीटर, टू पोर्ट पैरामीटर, टू पोर्ट पैरामीटर H21, टू पोर्ट पैरामीटर H21 इज कॉल्ड, टू पोर्ट पैरामीटर H21 कहलाता है शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गैप, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गैप। जो ये टू पोर्ट पैरामीटर H21 होता है वो क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गैप। ये जो 8 इंडिपेंडेंट नोड होता है, जो 8 इंडिपेंडेंट नोड होता है, एक विद्युत नेटवर्क 8 स्वतंत्र नोड के साथ में क्या होगा? सेवन नोडल इक्वेशन हो जाएगी। इसके साथ क्या नोडल इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि n-1 कर देते हैं तो 7 नोडल इक्वेशन हो जाएगी। 7 नोडल इक्वेशन 8 इंडिपेंडेंट नोड के साथ n-1 हो जाएगा, 7 नोडल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो
डीसी वोल्टेज इंडक्टर के लिए शॉर्ट सर्किट यूज लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एफिशिएंसी 50% तक होती है। टेलीगन थ्योरम क्या लीनियर और नॉन लीनियर दोनों नेटवर्क को वर्क करती है। मिलीमन्स थ्योरम वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों में उपयोगी है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर थ्योरम का इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ओनली सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए यूज लेते हैं। टू पोर्ट पैरामीटर H21 ये शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन कहलाता है। 8 इंडिपेंडेंट नोड n-1 किसके बराबर हो जाएगा 7 नोडल इक्वेशन के बराबर होता है। n-1 कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे अपन n-1 कर देंगे इसमें। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है C बराबर Q अपॉन B। C बराबर Q अपॉन P। Q क्या है यहाँ पे कूलम और B क्या है वोल्टेज, C क्या है कैपेसिटेंस। तो C बराबर क्या हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट। इसको कैपेसिटेंस को किस में मापते हैं फैराड में मापते हैं। कैपेसिटेंस को किस में मानते हैं फैराड में। फैराड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इक्वल टू 1 एक के बराबर होता है। एयर का क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इक्वल टू 1 एक के बराबर होता है। कोई कैपेसिटर मान लिया जाए, कैपेसिटर है उसको टू कंडक्टिंग सरफेस द्वारा सेपरेट किया गया है। टू कंडक्टिंग सरफेस कंडक्टिंग सरफेस के द्वारा क्या किया गया है सेपरेट किया गया है। किसी भी कैपेसिटर को क्या टू कंडक्टिंग सरफेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है।
किसको किया गया सेपरेट? इंसुलेटर को। किसी भी कैपेसिटर के टू कंडक्टिंग सरफेस को इंसुलेटर से सेपरेट किया जाता है। स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 CP स्क्वायर। E बराबर 1/2 CP स्क्वायर। किसी भी कैपेसिटर में कोई स्टोर्ड एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 CP स्क्वायर। परमिटिविटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? फैराड प्रति मीटर में। फैराड प्रति मीटर। परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन फैराड प्रति मीटर। किसी भी कैपेसिटर के जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो किसके बने होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल। किसी भी कैपेसिटर का इंसुलेटिंग मटेरियल किसके बने होते हैं? माइका, मिनरल ऑयल एंड सेरेमिक। माइका, मिनरल ऑयल एंड सेरेमिक इन तीनों के बने होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। कौन सा कैपेसिटर है जिसकी बीमा सबसे छोटी होती है? स्मॉल डायमेंशन। स्मॉल डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसकी बीमा सबसे छोटी होती है? स्मॉल डायमेंशन। वो होता है सेरेमिक कैपेसिटर। कौन सा? सेरेमिक कैपेसिटर। इसकी डायमेंशन सबसे कम होती है। सबसे कम बीमा जिस कैपेसिटर होते हैं वो कहलाता है सेरेमिक कैपेसिटर। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस की गई है, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक
को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है तो क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। कोई डाइलेक्ट्रिक है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो उसकी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस होता है C बराबर Q अपॉन V। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मान लिया कोई कैपेसिटर जो 2 कंडक्टर सरफेस से, तो उसको इंसुलेटर से सेपरेट किया जाता है। स्टोर्ड एनर्जी, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 CP²। परमिटिविटी, कैपेसिटर की परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला होता है फैराड प्रति मीटर। इंसुलेटिंग मटेरियल किसका बना होता है, माइका, मिनरल ऑयल और सेरेमिक का। स्मॉल डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, ऐसा कौन सा कैपेसिटर जिसकी सबसे कम बीम होती है, सेरेमिक कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। फील्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। ये जो गैंग कंडेंसर होता है, ये होता है ना जो गैंग कंडेंसर, ये किसका प्रकार होता है, एयर कैपेसिटर का प्रकार होता है गैंग कंडेंसर। एयर कैपेसिटर, गैंग कंडेंसर इज द टाइप्स ऑफ एयर कैपेसिटर। जो गैंग कंडेंसर होता है वो एयर कैपेसिटर का टाइप्स होता है। और सेरेमिक कंडेंसर होता है, सेरेमिक कंडेंसर, ये किसका टाइप होता है, सेरेमिक कंडेंसर। ये होता है फिक्स्ड कंडेंसर का टाइप होता है। सेरेमिक कंडेंसर इज द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कंडेंसर। तो सेरेमिक कंडेंसर होगा वो किसका टाइप होगा, फिक्स्ड कंडेंसर का टाइप। और जो गैंग कंडेंसर होगा वो एयर कैपेसिटर का टाइप होता है। हाई फ्रिक्वेंसी कौन सा कैपेसिटर प्रेफर करता है, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी कौन सा कैपेसिटर प्रेफर करता है, तो माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर इज प्रेफर हाई फ्रिक्वेंसी, माइका कैपेसिटर इज प्रेफर हाई फ्रिक्वेंसी। ये जो माइका कैपेसिटर होता है वो क्या प्रेफर करता है, हाई फ्रिक्वेंसी प्रेफर करता है। मान लीजिए कैपेसिटर क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन
ऑफ कैपेसिटर। क्या हो गया, कैपेसिटर का डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया सपोज, तो क्या होगा, परमानेंट कंडक्शन पाथ इज established between plates। परमानेंट कंडक्शन